हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाइन्थ की तैयारी। आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर ऑन किलिंग अ ट्री बीहाइव बुक का है, जो उसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट। क्या सिंपल जैब ऑफ नाइफ, क्या हम एक चाकू की जैब मतलब जब हम चाकू को अगर ट्री पर हम मारेंगे, एक चाकू से प्रहार करेंगे, तो एक चाकू का प्रहार क्या ट्री को मार सकता है? तो हमें यही बताना है। तो आंसर है नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कांट किल अ ट्री बिकॉज ट्री कंज्यूम ईयर ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर। अ सिंपल जैब कांट किल इट बिकॉज इट विल स्प्राउट अगेन। जो सिंपल जैब ऑफ नाइफ है, मतलब एक चाकू का प्रहार ट्री को मार नहीं सकता, क्योंकि ट्री बहुत ही ईयर्स ऑफ सनलाइट उसने कंज्यूम किया है। बहुत ही ईयर्स मतलब बहुत सालों तक उसने सनलाइट को कंज्यूम किया है, धरती से वाटर लिया है, हवा ली है। इसीलिए सिंपल जो जैब ऑफ नाइफ है वो ट्री को नहीं मार सकता है, वो फिर से ग्रो हो जाएगा। अगर आप आप देखते हो, अगर एक ट्री की अगर आप टहनियाँ काट देंगे तो वहाँ से फिर से स्प्राउट्स मतलब फिर से वो ग्रो होने लगते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। ट्री अपनी पूरी मतलब ट्री बड़ा कैसे होता है इसमें बताना और कुछ वर्ड्स बताने। तो हम इसका आंसर देखते हैं। द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज टू कंज्यूम ईयर ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर। जो ट्री है वो अपनी पूरी मतलब बड़ा होता है, कंज्यूम्स ईयर्स ऑफ सनलाइट। वो हमने इसी क्वेश्चन की तरह इसको लिखा है, ये आपका गलत नहीं होगा, पूरा सही है। आपको इसमें पूरे नंबर्स मिलेंगे। आपको इतना तो यहाँ से उतार देना है क्वेश्चन, फिर लिखना है कंज्यूम्स ईयर्स ऑफ सनलाइट। जो ट्री है वो लेता है बहुत सालों तक धूप लेता है, मतलब सूरज की रोशनी लेता है, हवा लेता है एंड वाटर लेता है। और जो बर्ड्स हैं वो है कंज्यूमिंग, राइजिंग, फीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग आर दी वर्ड्स सजेस्ट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। आपको ये वर्ड्स लिखने हैं यहाँ से, कंज्यूमिंग, राइजिंग, फीडिंग एंड एब्जॉर्बिंग, और यहाँ से पूरा क्वेश्चन उतार देना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो हमको देखना क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। जो ब्लीडिंग बार्क है उसका मतलब क्या है और ब्लीड क्यों बनाता है, पेड़ को क्या चीज ब्लीड बनाती है। तो द ब्लीडिंग बार्क इज रेफर टू सैप विच कम्स आउट फ्रॉम ट्री। सैप होता है मतलब पानी की तरह होता है, पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। द ब्लीडिंग बार्क इज रेफर टू सैप। जो ब्लीडिंग बार्क है वो एक सैप को रेफर किया जा रहा है, मतलब सैप है जो ट्री से निकलता है। आपने देखा होगा, अगर आप ट्री को कील मारते हैं, उस पर चाकू वाकू मारते हैं, तो वहां से एकदम पानी से निकलने लगता है, तो उसे यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क कहा गया है। ह्यूमन एक्स मेक इट्स ब्लीड। जो इंसान की कुल्हाड़ी होती है वो इसको ब्लीड मतलब पेड़ का भी खून होता है, उसे ब्लीडिंग करवाती है। अगर आपके चोट लग जाती है वहां से खून निकलने लगता है, अगर आप कुछ चाकू वगैरह लग जाता है, वैसे ही अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे, उसे कुल्हाड़ी से मारेंगे, तो उसमें से भी ब्लीडिंग होने लगेगी। अब हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज मीन बाय दिस। जो पोएट है उन्होंने थर्ड स्टैंजा में नो कहा गया है, नो कहा है, तो उसका अर्थ क्या है यही हमको बताना है। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा विच मीन्स द चॉपिंग एंड हैकिंग विल नॉट सफिशिएंट टू किल अ ट्री। अगर हम किल को चॉप करेंगे मतलब काटेंगे, जैसे प्याज वगैरह और इनको चॉप करते हैं, और हैक मतलब वही बात है, काटेंगे, तो वो सफिशियंट नहीं है जो ट्री के मरने के लिए। अगर हम पेड़ को काटेंगे हल्के हल्के से और उनको चॉप करेंगे, हैक करेंगे, तो पेड़ पूरी तरीके से नहीं मरेगा, वो फिर से स्प्राउट होगा, मतलब फिर से वो बड़ा होने लगेगा, वो फिर से स्प्राउटिंग देने लगेगा। इसीलिए जो चॉपिंग हैकिंग है तो वो किली को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। नो का मतलब यही है। इस क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थकेप। जो एंकरिंग अर्थ है उसका क्या मतलब है और अर्थकेप का क्या मतलब है। तो द
एंकरिंग अर्थ मीन्स द अर्थ प्रोटेक्ट ट्री फ्रॉम अपरूटेड टू होल्ड देयर रूट्स। जो एंकरिंग अर्थ का मीन है, मतलब ये है, जो अर्थ है, जो धरती है, वो पेड़ों को बचाती है अपरूटेड होने के लिए मतलब उखड़ने से बचाती है। उसकी जो जड़ें होती है उसे पकड़ के रखती है। मतलब एंकरिंग अर्थ का मतलब है जो अर्थ, जो धरती माँ है, वो पेड़ों को बचाती है, उसे बचाते हुए उसे उखड़ने नहीं देती है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एंड अर्थ केव, जो अर्थ केव है उसका मीन क्या है? द अंडरग्राउंड एरिया ऑफ ट्री डेट होल्ड रूट। जो अंडरग्राउंड एरिया होता है ट्री का, जहाँ पर जो ट्री की जो रूट्स होती है वहाँ पे होल्ड करे रहती है, मतलब जो मिट्टी होती है वो धरती को पकड़े रहती है, वही एरिया को हम अर्थ केव कहते हैं। मतलब जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा पेड़ ऐसा होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है। जब इसे उखाड़ते हैं तो उसके साथ आपने देखा होगा ऐसी मिट्टी भी उखड़ के आती है, तो यही हमारी अर्थ केव, ये गुफा सी बन जाती है, उसे हम अर्थ केव कहते हैं। मतलब जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़े रहता है, उसकी जड़ें होती हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट डज मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज। ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो कब दिखेगी? तो व्हेन ट्री इज पुल्ड आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब हम ट्री को उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ हमको दिख जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी। हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे हम देखते हैं व्हाट्स फाइनली किल द ट्री। हम फाइनली मतलब मार कैसे सकते हैं ट्री को, मतलब पूरी तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं ट्री को, पेड़ को पूरी तरीके से जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, मतलब वो फिर से स्प्राउट ना करे। ट्री इज फाइनली किल्ड बाई अपरूटिंग। अगर हम ट्री को जड़ से उखाड़ देंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस, धरती से जड़ से उखाड़ देंगे तो ट्री की मृत्यु हो जाएगी। और एंकरिंग अर्थ विच हाइडन, तो इसका द ट्री इज फाइनली किल्ड बाई अपरूटिंग एंड रूट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड पुल्ड आउट फ्रॉम एंकरिंग अर्थ इन विच इट्स रूट्स हाइडन। हमने अभी देखा था एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या था, अर्थ जो प्रोटेक्ट करती है अपरूटेड से। अगर हम ट्री को अपरूट कर देंगे एंकरिंग अर्थ से, जो उसकी जो जड़ें हैं वो हाइडन है, जो अर्थ केव में, वहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे अगर ट्री को, तो जो हमारा ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फाइनली मर जाएगा, फिर से ट्री नहीं होगा। जो ये हमारी पोएम थी वो जीव पटेल ने बताई थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे, आप वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।